हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा साधना की रियल लाइफ बेहद चमकदार रही, लेकिन रियल लाइफ में जिंदगी ने उन्हें वो तजुर्बे दिए जिसका एहसास शायद ही कोई करना चाहेगा। छोटी सी उम्र में ही साधना ने देखा कि विभाजन के बाद उनके माता पिता को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, इसलिए छोटी उम्र से ही साधना को एहसास हो गया था और वो एहसास था उनकी जिम्मेदारियों का। साधना ने परिवार को संभाला। किस्मत ने जब जब साधना को मौका दिया, उन्होंने अपने परिवार की मदद की। साधना जब एक सफल फिल्म स्टार बन गई तो उन्होंने अपने माता पिता के लिए कार्टर रोड पर एक बढ़िया सा फ्लैट खरीदा और उन्हें सिंधी कॉलोनी से निकालकर नए फ्लैट में शिफ्ट कराया। सबसे पहले साधना के चाचा हरी शिवदसानी ने फिल्मों की राह पकड़ी थी। हरी शिवदसानी जी तो साल 1935 के दौर से ही फिल्मों में सक्रिय थे। देश का विभाजन होने से पहले हरी मुंबई शिफ्ट हो गए। हरी ने बारबरा नाम एक लड़की जो ब्रिटिश थी उनसे शादी की थी। हरी की 2 बेटियां थीं जिनके नाम थे बबीता और मीना। जहां बबीता ने अपने पिता हरी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टिंग की राह पकड़ी, तो वहीं उनकी बहन मीना ने कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम किया और मीना ने अपनी बहन बबीता के लिए भी खूब कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की। साधना और उनकी बहन बबीता ने अपने जीवन में वो दुख दर्द नहीं देखे जो उनकी कजन यानी कि साधना ने देखे। कहना गलत नहीं होगा कि बबीता एक सेटल्ड फैमिली में पैदा हुई थी। जिस घर में बबीता जन्मी थी वहां का माहौल उनके अन्य रिश्तेदारों से एकदम अलग था। क्योंकि बबीता की मां ब्रिटिश थी तो बबीता को ब्रिटिश तौर तरीके से परवरिश भी मिली, जबकि साधना की मां एक घरेलू महिला थी। उनका नाम लाली था। उन्होंने साधना को भारतीय संस्कारों से पाला, यानी साधना और बबीता दोनों बहनों की परवरिश बहुत फर्क तरीके से की गई। मगर जब साधना फिल्म स्टार बन गई तो उनकी माली हालत में बहुत सुधार हुआ और साधना का परिवार बबीता के परिवार से भी ज्यादा बेहतर हो गया। साधना और राज कपूर की जोड़ी। साल 1964 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दूल्हा दुल्हन। साधना ने इस फिल्म में राज कपूर के अपोजिट काम किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार कुछ ऐसा हुआ जो साधना के लिए बहुत अजीब रहा। एक दिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान साधना कुछ लोगों के साथ मिलकर सेट पर खाना खा रही थी। राज कपूर का खाना भी उनके घर से ही आता था। उस दिन जब राज कपूर के स्पॉट बॉय ने उनका लंच बॉक्स उनके सामने रखा तो राज कपूर ने उनसे साधना के बारे में पूछा। स्पॉट बॉय ने जब साधना जी को बताया कि राज कपूर उन्हें बुला रहे हैं तो साधना बिना हाथ धोए तुरंत राज कपूर से मिलने चली आई। राज कपूर ने मुस्कुराते हुए साधना से पूछा, आज कुछ स्पेशल आया है क्या घर से जो हमारे साथ शेयर नहीं किया जा सकता? राज कपूर की ये बात सुनकर साधना जरा झेप गई। उन्होंने राज कपूर को बताया कि उनका खाना वहां लगा दिया गया था, इसलिए वो खा रही थी। फिर राज कपूर अपना खाना खाने लगे और अचानक राज कपूर ने खाना खाते वक्त रुकते हुए सीरियस होकर साधना से बोला, कुछ बात करनी है तुमसे। साधना ने हैरानी से कहा, जी कहिए। तब राज कपूर बोले, मुझे हरी की बेटी और डब्बू के बारे में बात करनी है। हरी यानी बबीता के पिता और डब्बू यानी राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर। बबीता और रणधीर कपूर का इश्क। ये सुनकर साधना राज कपूर के और नजदीक आकर बैठ गई। फिर राज कपूर ने बोलना शुरू किया। राज कपूर बोले, सुना है हरी की बेटी और डब्बू के बीच बढ़िया दोस्ती है, दोनों पार्टियों में साथ जाते हैं, घूमते फिरते हैं। ये लड़की बबीता क्या कर रही है? मैंने सुना है कि वो कॉलेज नहीं जाती है, मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने का शौक है उसे। राज कपूर के बोलने का अंदाज ऐसा था जो साधना को पसंद नहीं आया। अपनी चचेरी बहन के बारे में साधना को राज कपूर की ये बात अच्छी नहीं लगी। साधना राज कपूर से बोली, फिल्मों में काम हासिल करने की कोशिश करना गलत है क्या? साधना जी की ये बात सुनकर राज कपूर थोड़ा चुप हो गए। कुछ देर तक वो खामोश रहे। उन्होंने अपनी प्लेट भी एक तरफ सरका दी। ये देख उनका स्पोर्ट बॉय उनकी प्लेट उठाने आया तो साधना ने उसे दरवाजे पर रोक दिया। राज कपूर ने साधना को जवाब दिया, फिल्मों में काम पाने की कोशिश करना तो गलत नहीं है, लेकिन 2 ख्वाब एक साथ नहीं देखने चाहिए, नहीं तो एक भी पूरा नहीं होता है। साधना को अंदाजा हो गया कि राज कपूर किन 2 सपनों की बात कर रहे हैं। पहला सपना था बबीता का फिल्मों में काम हासिल करना और दूसरा सपना था कपूर खानदान में शादी करना। राज कपूर फिर बोले, समझाओ अपनी बहन को, कपूर खानदान की लड़कियां या इस खानदान में शादी करने का ख्वाब देखने वाली लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती। राज कपूर पर भड़क गई साधना। राज कपूर की इस बात से साधना बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने गुस्से में ही राज कपूर से कहा, क्यों? फिल्मों में काम करने वाली सभी लड़कियां बदचलन और आवारा होती हैं क्या?
क्या वो सभी लड़कियां सती सावित्री होती हैं जो फिल्मों में काम नहीं करती? तब राज कपूर बोले, जब तुम खुद ही नहीं समझ पा रही हो तो उसे क्या समझाओगी? तुमसे बात करना ही बेकार है। इस पर साधना ने कहा, समझने की जरूरत फिलहाल आपको है। आप जानते हैं मैं नरगिस जी को आंटी कहती हूँ, लेकिन वो मुझे सहेली मानती हैं। अपनी हर बात उन्होंने मुझे शेयर की है। क्या आप भी वही करना चाहते हैं जो आपके साथ हुआ? क्या आपको अच्छा लगा था वो सब? कुल मिलाकर उस दिन साधना ने राज कपूर का पुराना जख्म कुरेद दिया। राज कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर की वजह से नरगिस से शादी नहीं कर सके थे और नरगिस और राज कपूर दोनों को इसका बेहद दुख था। राज कपूर को बहुत गुस्सा आया। साधना की बात वो सुनकर गुस्से में उठकर बाहर निकल गए। साधना ने उनकी प्लेट उठाई और उनके पीछे चलते हुए बोली कि खाना तो खा लीजिए, लेकिन गुस्से में तमतमाए राज कपूर बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए। बबीता और रणधीर कपूर की नजदीकियां। सारी यूनिट ने ये नज़ारा देखा। सबको पता चल गया कि साधना और राज कपूर के बीच में कोई विवाद हुआ है। उस दिन पैकअप भी जल्दी हो गया, मगर जल्दी ही राज कपूर की नाराजगी खत्म हो गई और साधना ने फिर हर दिन राज कपूर जी के साथ ही लंच करना शुरू कर दिया। हालांकि बबीता वाले टॉपिक पर राज कपूर ने फिर कभी उनसे बात नहीं की, मगर साधना ने जो कुछ ऑब्जर्व किया था वो ये था कि बबीता और रणधीर कपूर के बीच मामला आगे बढ़ चुका है, मगर राज कपूर उनके रिश्ते से खुश नहीं है। राज कपूर चाहते तो बबीता के पिता हरी से भी बात कर सकते थे, लेकिन शायद वो बबीता के मन की बात साधना से जानना चाहते थे, क्योंकि आमतौर पर बच्चे अपने माता पिता से ऐसी बातें नहीं कर पाते, लेकिन अपने चचेरे भाई बहन से अक्सर खुल के बातें कर लेते हैं। लेकिन साधना और बबीता के मामले में ये बात अलग थी। साधना और बबीता के परिवार के बीच बहुत मेल मिलाप नहीं था। कभी दोनों परिवार मिलते भी थे तो साधना कोई फालतू बात नहीं करती थी, वो अपने काम से काम रखती थी। बबीता को लेकर जो बात साधना और राज कपूर के बीच हुई उस दिन वो फिल्म इंडस्ट्री में भी फैलनी शुरू हो गई और एक दिन वो बात बबीता तक पहुंची। बबीता को ये सोचकर बुरा लगा कि साधना ने कभी उन्हें ये बात नहीं बताई। उन्हें लगने लगा कि साधना उनके बारे में कुछ तो राज कपूर से ऐसा कहा है कि राज कपूर उससे इतना खींचे खींचे रहते हैं, जबकि साधना उनके बारे में राज कपूर से अच्छी अच्छी बातें ही करती थी। साधना को उनकी फीलिंग समझनी चाहिए थी। बबीता ने साधना को दिया श्राप। एक दिन बर्थडे पार्टी में साधना और बबीता मिली। पार्टी बड़ी थी, खूब मेहमान आए हुए थे। छत पर साधना ने बबीता से बात की। उन्होंने बबीता को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि राज कपूर डब्बू के साथ तुम्हारे रिश्ते से खुश नहीं हैं, वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। साधना ने बबीता से कहा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारा अच्छा बुरा समझ सकती हूँ। इसके जवाब में बबीता ने साधना से कहा, तुम बहुत बड़ी हो, इतनी बड़ी कि हम तुम्हारी ऊंचाई को छूने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम तो लाखों रुपए कमा रही हो। रुपए की बात सुनकर साधना को गुस्सा आ गया। उन्होंने चीखते हुए बबीता से कहा, चुप रह तू, ये रुपए की बात बीच में कहाँ से आ गई? छोटी बहन तो अपनी औलाद की तरह होती है। तब बबीता ने कहा, वाह, औलाद की तरह? औलाद का कभी ऐसा भला मत सोचना कि जिंदगी में औलाद के लिए तरस जाओ। ये बात कहकर बबीता रोने लगी। एक तरह से बबीता ने साधना को श्राप दे दिया। ऐसा श्राप सुनकर कोई महिला खुद पर काबू नहीं रख पाती, लेकिन साधना ने खुद पर काबू रखा। कुछ देर में साधना और बबीता छत से नीचे उतर आए और पार्टी में ऐसे घुल मिल गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साधना फिल्मों से हो गई दूर। उस दिन साधना और बबीता का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। बबीता को ये बात पता ही नहीं चल पाई कि उसकी बहन साधना ने राज कपूर से उनके फेवर में बात की थी और राज कपूर जैसे सीनियर और बड़े नामवर कलाकार को बबीता का पक्ष लेने के चलते उन्होंने नाराज भी कर दिया। लगभग 2 साल बाद यानी बदतमीज फिल्म की रिलीज के बाद साधना को पता चला कि उन्हें थायराइड की बीमारी है। साधना अपना इलाज कराने अमेरिका चली गई और उनकी कई फिल्में इस दौरान अटक गईं। बीमारी के चलते साधना फिल्मों से दूर होने लगी और उसी दिन बबीता का फिल्मी करियर शुरू हो गया। जो फिल्म बबीता ने सबसे पहले साइन की वो थी राज, जिसमें वो राजेश खन्ना की अपोजिट थी। मगर बबीता की पहली रिलीज फिल्म 10 लाख रही। इस फिल्म में उनके हीरो संजय खान थे। राज कपूर और साधना को ये पता ही नहीं था कि बबीता ने फिल्में साइन करना शुरू कर दिया और शूटिंग भी शुरू कर दी है। उधर बबीता और अपने बेटे डब्बू की बढ़ती नज़दीकियों से राज कपूर बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि साधना ने ही बबीता को हिम्मत दी है। राज कपूर ने साधना से छीनी फिल्में। राज कपूर साधना को नापसंद करने लगे, जबकि साधना ने तो बबीता को समझाने के चक्कर में उनसे एक ऐसी बददुआ भी ले ली जो आखिरकार सच साबित हुई। साधना वाकई कभी मां नहीं बन पाई। साधना भी राज कपूर को कभी सच नहीं बता सकी।
अराउंड द वर्ल्ड नाम की फिल्म में राज कपूर साधना के साथ काम करने वाले थे। वो कहानी लिखी ही साधना के हिसाब से गई थी, लेकिन राज कपूर ने उस फिल्म में राजश्री को हीरोइन ले लिया, साधना को निकाल दिया। जबकि मेरा नाम जोकर फिल्म में ऋषि कपूर की टीचर वाला रोल भी साधना के लिए था, मगर वो रोल बाद में सिमी ग्रेवाल को दे दिया गया। फिलहाल इस तरह से साधना, जो अभिनेत्री के तौर पर राज कपूर की पहली पसंद बनती जा रही थी, इस वाकये के बाद यानी अपनी बहन का पक्ष लेने की वजह से वो राज कपूर की फिल्मों से दूर हो गईं। वहीं उनकी बहन बबीता इस बात को कभी समझ ही नहीं सकी कि उनकी बहन साधना ने उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप इस पूरे वाक्य को लेकर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए, और किसी भूले बिसरे किरदार के बारे में, कलाकार के बारे में, किसी फिल्म के बारे में अगर आपको जानना है तो जरूर कमेंट करके बताइए। और हमारे प्रोग्राम जो लगातार भूले बिसरे किरदारों को आपके सामने रख रहे हैं, उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।